तो कैसे भाई लोग, आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। आप लोग को पता है कि हमारा जो चैनल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। तो अभी हम लोग भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुक हमें देखने को मिले जो बार बार क्वेश्चंस जो है वो उससे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ट्राई किया है कि जितने भी इस टॉप जो 30 बुक्स है वो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे तरीके से ले लिया है। और इसको ट्राई, ये चाहे कोई भी आप रेलवे का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, कि कोई भी एग्जाम देते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ लिया जाता है, कभी इंडिया विंस फ्रीडम पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कभी पंचतंत्र किसने लिखा था, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरा देखने वाले हैं और ट्राई करेंगे कुछ कुछ बुक्स अगर ट्रिक से भी देख लें तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, यानी कि डिस्कवर हुआ, आप ऐसे याद रखो कि इंडिया 1947 में डिस्कवर हुआ, तो पहला पीएम कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवर से क्या हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवर किया इंडिया को। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसको कैसे याद रखें? देखो, ट्रुथ, जो आदमी ट्रुथ बोलेगा, जो आदमी सच बोलेगा हमेशा, वो महात्मा होगा कि नहीं होगा? महात्मा लोग हमेशा बात क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बात हमेशा सच बोलेंगे। विंग्स ऑफ फायर की अगर बात करूं, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। देखो, कलाम को याद रखो, कलम से। फायर याद रखो, आज जो आप कलम से लिख रहे हो उसमें कितनी फायर होती है, या आपको भी पता है, आपका भविष्य बना देती है वो कलम। तो विंग्स ऑफ फायर क्या हो जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स, देखो, इग्नाइटेड का मतलब भी होता फायर, है ना। आग को सुलगाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? इग्नाइट करना। तो इग्नाइटेड माइंड्स में भी क्या आ जाएगा? कलम, तो एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, यहाँ पे सेम बुक आ गया क्या? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, उसको लीव इट। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसको तो याद करना बहुत आसान है, 6 नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में देखो आज़ाद आ रहा है वर्ड, और इंडिया विंस फ्रीडम में भी क्या आ रहा है? इंडिया विंस फ्रीडम में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर जो ये आ रहा है मौलाना का अबुल कलाम आज़ाद में भी आज़ाद वर्ड आ रहा है, तो दोनों सेम हो जाएगा। आनंद मठ की अगर बात करूँ तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको कैसे याद? देखो, बंकिम में आता है बैंक, यहाँ पर देखो पहला लेटर अगर देखोगे तो यहाँ पर बैंक आता है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बैंक क्या है? अगर बैंक का एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है, ठीक है, बैंक का अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जा करके कुछ हो सकता है। अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है तो बैंक का एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाओगे। दुर्गेश नंदनी, अगर ये वाली की बात करें, दुर्गेश नंदनी की, ये भी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, अब गीतांजलि की बात करते हैं। गीतांजलि किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ऐसे ही याद रखो गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि एक, अब हमेशा सुनोगे गीतांजलि पार्क, ठीक है, गीतांजलि पार्क। तो ऐसे याद रखो गीतांजलि नाम से एक पार्क है जहाँ पर टाइगर घूमते हैं। क्या घूमते हैं? टाइगर घूमते हैं। तो गीतांजलि पार्क में एक, गीतांजलि नाम का एक पार्क है। क्या है? एक पार्क है, और वहाँ पर क्या घूमते हैं? टाइगर घूमते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद का किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ऐसे याद रखो कि गीत, हम लोग देव भगवान के लिए क्या लिखे, देवों के लिए हम लोग क्या गीत गाते हैं ना, तो गीत से हो गया गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग के लिए क्लियर हो गया का। अब चलते हैं सेकंड स्लॉट पे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं का नाम है। तो अर्थशास्त्र को कैसे याद रखेंगे? देखो, अर्थशास्त्र में अगर आप देखोगे तो अर्थ का मतलब होता है पैसा, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ऐसे ये कौटिल्य, कुटिल का मतलब होता है दिमाग। तो अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा, राइट। विशाख दत्त अगर बात करें मुद्रा राक्षस का, तो याद रखो राक्षस का जो मुद्रा, यानी कि ऐसे याद रखो राक्षस का जो मुंह है बहुत ही विशाल है। कैसे है? राक्षस का जो मुंह है बहुत ही विशाल है। अगर रजत तरंगनी की अगर बात करते हो, यहाँ तरंग है। तरंग क्या है? मान लो कि एक वाटर है, उसमें तरंग मतलब तरंग, ऐसा ऐसा वेव जो है वो आ रहा है, तो उसमें कैसा आवाज़ रहता है? एक चीज़ बताओ, आवाज़ कैसा रहता है कोई भी वेव या कोई भी वाटर का? उसका कल कल जैसा आवाज़ रहता है ना। तो रजत तरंगनी का क्या हो जाएगा? कलहन। पंचतंत्र की अगर बात करें तो विष्णु शर्मा। तो आपको पता है कि जितने भी पंचतंत्र हैं हमारे दुनिया के, सभी लोग कौन संभालते हैं? विष्णु जी संभालते हैं। एन ए अकबरी की अगर बात करें तो एन ए अकबरी बहुत फेमस बुक है, इसलिए अबुल फजल, आई थिंक आपको याद रहेगा। एन ए अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा अगर बात करूँ तो सेम थिंग, एन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा है। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है, तो आपको याद रखेगा कि ये बाबर का क्या है? बायोग्राफी है। हुमायूं नामा अगर बात करो तो एक गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम उसकी बहन थी। तो देखो,
यहाँ पर ना हमेशा से ये कन्फ्यूज़न होता है कि हुमायूँ नामा का बुक उसकी बहन ने लिखा है या उसके वाइफ़ ने लिखा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर किसी को बायोग्राफ़ी लिखना है तो उसको बचपन से जानेंगे ना, और बचपन से कौन जानती है? वाइफ़ जानेगी या फिर बहन जानेगी? तो बहन जानेगी, तो कौन कौन हो जाएगा? गुलबदन बेगम, ठीक है? द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये किसने लिखा है? अमर्त्य सेन, सॉरी, ये कौन सा लिखे हैं? अमर्त्य सेन ने लिखा है, ठीक है? देखो अब यहाँ पर देखो, आर्ग्यूमेंट कौन करेगा? आर्ग्यूमेंट कौन करेगा? अभी जैसे आप सेन, मतलब कि किसी से मान लो आप जीत गए, कैसे बोलते हैं? तो क्या बोलेगा? ए तुम आर्ग्यूमेंट कर, साना बनता है क्या? ज़्यादा साना बनता है क्या? क्या बोलता है? ए साना बनता है क्या तुम? तो क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट कौन बंदे करेंगे? जो साना बनता है, ठीक है? कि ऐसा हम ही सबसे बड़े हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करूँ तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अब मान लो किसी घर में गरीबी छाई है, तो हमेशा सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कौन करता है? सबसे ज़्यादा हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं जो बड़े भाई होते हैं, और दादा जो किनको बोला जाता है? जो बड़े होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है? तो दादा भाई नौरोजी कौन हो जाएंगे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है? यहाँ तक हो गई। अब बात करते हैं कि अनहैप्पी इंडिया के बारे में। देखो, अनहैप्पी इंडिया ने लिखा था लाला लाजपत राय, ठीक है? देखो ये सब ट्रिक है बस, ठीक है? किसी का ऐसा कुछ नहीं है कि हमको किसी को ऐसा पॉइंट करना है, तो ये सब ओनली ट्रिक है ये सब। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई बंदा अनहैप्पी है तो उससे कभी भी राय मत लेना, क्योंकि हमेशा वो गलत राय देगा, ठीक है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब डिस्कवर किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो उसी तरीके से जो वर्ल्ड का जो हिस्ट्री जो हमें देखने को मिला, वो किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने बताया। क्यों? क्योंकि वही पीएम थे, वही बाहर जाएंगे, वही हमें बताएंगे कि देखो वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो ये कौन बताएंगे? अपने पीएम बताएंगे। तो पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। देखो, अगर आपको बॉस बनना है, अगर आपको बॉस बनना है तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट? तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। वाई आई एम एन एथिस्ट, देखो एथिस्ट का मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता है, और भगत सिंह यानी कि जस्ट अपोजिट। भगत कौन होता है? जो भगवान को मानता है। तो आप ऐसे अपोजिट याद रख सकते हो कि एथिस्ट जो है, जो भगवान को नहीं मानता, उसके जस्ट अपोजिट कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो लिखा है खुशवंत सिंह। तो ऐसे याद रखो कि जब पाकिस्तान के लिए ट्रेन चला तो हम लोग खुश बहुत हो गए। क्या हो गया? खुश बहुत हो गए, ठीक है? और सूटेबल बॉय किसने लिखा है? तो ये लिखा है विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है? ऐसा बच्चा जो हर जगह सूटेबल हो जाए, तो वो क्या सा, वो सेठ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल ही सही। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो ये किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है, ठीक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऐसा मानो कि कोई चीज़ बहुत छोटा है, मान लो कोई बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, तो वो हमेशा कहते हैं रोते रहता है ना? तो कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन से हो जाएंगे? अरुंधति रॉय। मिड नाइट चिल्ड्रन की अगर बात करें तो सलमान रशदी। देखो, सलमान खान मिड नाइट में ही गाड़ी चलाता है, अब बाकी आप समझ लेना इस बात को, ठीक है? तो मिड नाइट चिल्ड्रन कौन हो जाएगा? सलमान रशदी। मालगुडी डेज किसने लिखा था? आर के नारायण। ये बहुत ही फेमस किताब है भाई लोग, मालगुडी डेज, जो कि है आर के नारायण। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? स्टेफन हॉकिंग ने लिखा था। ये भी बहुत फेमस बुक है, तो आप लोग को ये याद रहेगा, ठीक है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? स्टेफन हॉकिंग ने लिखा था। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये सारे बुक याद हो गए। अभी और भी हम लोग इसी तरीके से आप लोग को कराते भी जाएंगे। पीवाईक्यूज भी करा रहे हैं, क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, और पीवाईक्यूज में ही कुछ कुछ होता है कि जो टॉपिक्स है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, और बहुत सारे बुक्स है ना, मतलब जैसे अनहैप्पी इंडिया बहुत बार बुक आए हुए हैं ये वाले, ठीक है? ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत बार आए हुए हैं, सुटेबल बहुत बार आए हुए, तो ये सबको ना अलग से भी कराना बहुत सही रहता है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।